सोच रही थी कि हम लोगों ने ज्योग्राफी के कितने मैप्स पढ़ लिए और पॉलिटी के कितने मैप्स पढ़ लिए और हिस्ट्री के भी 2-3 किए हैं, बट अभी तक इकोनॉमिक्स एक बारी भी नहीं हुआ। सो गाइस, चलो आज मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाती हूँ इकोनॉमिक्स का, जो कि है एफडीआई और एफआईआई के बीच में क्या फ़र्क है। आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा गाइस, दैट इज़ योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। आप लोगों को पता है? एक बारी वीडियो पॉज करके एक बारी ज़रूर सोचना इन दोनों में क्या फ़र्क है। वैसे तो हम सबको पता है जो एफडीआई है गाइस, अगर वो अमेरिका में एक बंदा अगर इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वहाँ का लेवाइस ब्रांड या कोई भी XYZ ब्रांड जो है अगर इंडिया में आएगा और अपनी फैक्ट्री सेटअप करता है इन्वेस्टर, तो उसको गाइस हम लोग बोलते हैं दैट इज़ बेसिकली और एफडीआई। और एक एफआईआई क्या होता है, दैट इज़ योर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि सीधे इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट में आके जो है आपकी शेयर मार्केट में आके इन्वेस्ट करता है, आपकी शेयर्स खरीदेगा, बेचेगा, ट्रेडिंग करेगा और सब कुछ करेगा। गाइस, ये तो आप लोगों को पता है, बट एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है इसका, कि हम लोग एफडीआई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हम लोगों को ये ज़्यादा पसंद है एज कंपेयर टू एफडीआई इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। क्योंकि गाइज इसके अंदर एक फैक्ट होता है दैट इज़ रिलेटेड टू कि जब हमारे यहाँ पे अगर लेवाइस या कोई भी ऐसी कंपनी आके यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करती है, तो वो अपने साथ लेके आती है टेक्नोलॉजी के साथ वो चीज़ जो है हमारे यहाँ पे इम्बाइब होती है और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ भी उससे काफ़ी प्रमोट होती हैं और काफ़ी कुछ सीखती हैं। और ना सिर्फ ये, टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होती है, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसीलिए हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। वेयर एज योर एफआईआई इज दैट इज़ बेसिकली योर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। गाइज, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना हम लोगों की, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है, ऐसी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है जो कल दिन को कोई भी सिर्फ पैसे से है और एकदम से फेच आउट कर लेंगे। अब बाकी कंट्रीज में क्या होता है गाइज, अगर आप एफडीआई के अंदर, एफआईआई के अंदर ये क्लॉज होता है कि अगर आप एकदम से पैसा निकालते हो तो उसके अंदर हम लोग टॉबिन टैक्स लगा देते हैं। वो जो टॉबिन टैक्स है गाइज हम लोगों का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टॉबिन टैक्स है बेसिकली एक ऐसा टैक्स था जो कि टॉबिन जी ने आपका इंट्रोड्यूस किया था कि कल दिन को कोई भी एफआईआईज के अंदर अगर कल दिन को कोई पैसे निकालता है और बिना किसी इंटीमेशन के या फिर कुछ एक टाइम पीरियड से पहले ही निकाल देता है, तो उनके ऊपर पड़ जाएगा आपका टैक्स का, आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अगर उन्होंने 100 रुपये अगर इन्वेस्ट किया है तो सपोज करो कि आपका 80% टैक्स कट जाएगा और सिर्फ उनको 20 रुपये मिलेंगे और सब कुछ। तो गाइज, इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं एफआईआईज भी काफ़ी सेफ हो जाते हैं। बट इंडिया के अंदर पता है टॉबिन टैक्स कितने का है? 0। क्यों है? क्योंकि गाइस हम लोग हैं डेवलपिंग कंट्री, हम लोग एक डेवलप कंट्री नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, हम ग्रोइंग मार्केट हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी यही सोचते हैं कि इंडिया के अंदर अगर हम लोग जो है कर रहे हैं, अगर हम लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें काफ़ी अच्छे नंबर में आपकी जो है पैसे मिलेंगे और रिटर्न्स बहुत अच्छी मिलेंगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे टॉबिन टैक्स 0 है, जिसकी वजह से हम लोगों को नहीं पता कि कल दिन को अगर एकदम से इन्वेस्टमेंट आती है तो एकदम से कई बार डाउन भी चली जाती है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो। सो गाइस, इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि एफडीआईज को हम लोग प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू एफआईआईज। एफडीआई के अंदर बहुत कुछ हम लोगों को फ़ायदा होता है, वेयर एज एफआईआई के अंदर एक और बहुत ही आपकी एक कम्प्लेक्स चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर DTAA, दैट इज़ योर डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी, जिसको हम लोग राउंड ट्रिपिंग भी बोलते हैं गाइज। एंड इसके बारे में अगर आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो फटाफट से कमेंट कर दो मुझे, और कल मैं वीडियो लेके आऊँगी दैट इज़ ऑन योर राउंड ट्रिपिंग के बारे में कि ये क्या चीज़ें होती हैं, गैट क्या है, जो कि आपकी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लगाया था। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।